यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50, 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तीनों बनाने के लिए उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तीनों बनाएंगे हम। अब सबसे पहले हम इसका बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं भाई। ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में या बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखना है पहले उसमें हम टिक लगा लेते हैं। तो चलो लगाते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ड्राइंग कहाँ आता है? बोले सर ड्राइंग बैलेंस शीट में आता है। फर्नीचर कहाँ आता है? बोले सर फर्नीचर बैलेंस शीट में आता है। बिजनेस प्रोमाइसिस का मतलब होता है बिल्डिंग कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर बैलेंस शीट में आता है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंतरिक गाड़ी भाड़ा कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में आ जाए हम। कैपिटल जो आएगी वो आपके बैलेंस शीट में आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लिखना है। क्रेडिटर्स आपके बैलेंस शीट में आएंगे। रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट इन लॉस में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं जिसमें से पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक इसमें कहीं नहीं आता है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन लगाना है हमें। किस किस पे लगाना है? बिल्डिंग पे लगाना है और फर्नीचर पे लगाना है। तो बिल्डिंग और फर्नीचर में सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है। तो ये फर्नीचर में मैंने सेकंड लिख दिया और बिल्डिंग में भी मैंने क्या नंबर डाल दिया? सेकंड नंबर लिख दिया। ठीक है, डेटर्स पे कुछ एडजस्टमेंट है तो डेटर्स पर हम थर्ड नंबर डाल देंगे। डेटर्स पर हम थर्ड नंबर मार्क कर देंगे। तो ये थर्ड नंबर हमने मार्क कर दिया। ओके, कैपिटल पर 4 नंबर मार्क करेंगे। तो ये हमने कैपिटल पर 4 नंबर मार्क कर दिया। इंश्योरेंस पे 5 नंबर मार्क करेंगे। तो इंश्योरेंस ये रहा, इस पे हमने 5 नंबर मार्क कर दिया और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। हाँ जी, हमने टिक तो लगा लिए हैं। अब इसके हमें बनाना है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो आइए हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट बनाएंगे और कुछ कंटेंट पहले से ही क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। भले क्वेश्चन में हो या ना हो, हम पहले से नोट कर देंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड पे अपन क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग P&L। राइट हैंड साइड में क्या बनाते हैं? हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्या क्या नोट कर दें हम? बोले सर ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख दो, परचेस यहाँ लिख दो, लेस परचेस रिटर्न लिख दो, यहाँ सेल्स लिख दीजिए, लेस सेल्स रिटर्न लिख दीजिए, यहाँ पर फिर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दीजिए। ये लिखा हमने क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में जो है आप कैपिटल नोट कर दीजिए, लेस ड्राइंग कर दीजिए, होगा तो लेस करेंगे नहीं तो डैश कर देंगे। ऐड नेट प्रॉफिट कीजिए। इतना हमें पहले से ही लिख लेना चाहिए। इतना ट्रेडिंग में ये नाम और बैलेंस शीट में ये नाम पहले से लिख लीजिए आप। क्योंकि अमाउंट कोई आएगा तो लिख देंगे, नहीं आएगा तो फिर डैश कर देंगे। हाँ चलिए एक एक करके हम सारी अमाउंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। एक एक अमाउंट उठाते जाइएगा, एक एक अमाउंट लिखते जाइएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि देखो बोनी बट्टा ही हमारा कैसे हो रहा है, बैलेंस शीट से। तो ड्राइंग लिखना है मुझे। तो ड्राइंग जो आता है हमने अभी फिक्स लिखा हुआ है कि कैपिटल में से ड्राइंग को लेस किया जाता है। तो ये 5000 हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। ओके,
फर्नीचर फिटिंग, फर्नीचर फिटिंग असेट्स में आएगा तो ये असेट्स में लिख दिया हमने फर्नीचर फिटिंग, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस प्रोमाइसेस 20,000 के हैं तो बिजनेस प्रोमाइसेस, प्रोमाइसेस मतलब होता है बिल्डिंग, तो प्रोमाइसेस मतलब क्या होता है, बिल्डिंग। तो ये यहाँ लिख दिया हमने 20,000, ओके। ओपनिंग स्टॉक 22,000 ट्रेडिंग में आएगा तो ये ट्रेडिंग में लिखा हमने ओपनिंग स्टॉक 22,000 रुपीज। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में आता है, सेल्स में से लेस हो जाता है तो यहाँ लेस में लिख दी मैंने 2,000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड P&L में आएगा, P&L में आएगा, P&L में आएगा तो डिस्काउंट अलाउड P&L में लिखना है अपने को 1,600, ओके। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कहाँ दिया उसने, डेबिट में, तो हम भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इसमें कोई एडजस्टमेंट है तो हमने इसके अमाउंट को कहाँ लिख दिया, अंदर की साइड लिख दिया, ओके। जनरल एक्सपेंसेस ये भी हमारा P&L में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर अमाउंट कर दिया हमने। जनरल एक्सपेंसेस के बाद में सैलरी 9,200, सैलरी 9,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर कर दिया। कमीशन डेबिट दिया तो डेबिट में लिखूंगा मैं, तो ये लिखा मैंने डेबिट में 2,200। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है डेबिट साइड में तो मैंने यहाँ लिखा टू कैरेज इनवर्ड 800 रुपीज, ओके। बैड डेट्स P&L के डेबिट में लिखते हैं तो ये लिख दिया हमने। और डेबिट साइड कुछ नहीं है तो एक काम करो, क्रेडिट में आ जाओ जल्दी से। कैपिटल मेरी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में यहाँ देखो मैंने 30,000 रुपए लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसको नोट कर देंगे 4,200। सर क्रेडिटर है 12,800, लाइबिलिटी होता है तो क्रेडिटर हमने लिखा 12,800। रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो ये रेंट रिसीव्ड, अच्छा यहाँ कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड में, तो हम P&L के भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ओके। सेल्स, सेल्स मेरा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, सेल्स मेरा ट्रेडिंग के कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है तो ये लिखा हमने सेल्स को क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 1,50,000 था। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो देखो मैंने नोट किया 2,000 रुपए दिया है इसने, कितना दिया है, 2,000, तो ये 2,000 हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। ये हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने कंटेंट थे हमने सबको उठाकर किसी एक जगह लिख दिया, कुछ को ट्रेडिंग में लिखा, कुछ को P&L में और कुछ को बैलेंस शीट में लिखा। अब इसके जस्ट बाद हमें इन सारे कंटेंट में एडजस्टमेंट करने हैं। क्या करने हैं, अब हमें एडजस्टमेंट करने हैं। तो एडजस्टमेंट जो हम करेंगे वो किस तरह से करेंगे, आइए समझिए। देखिए हर एडजस्टमेंट के इफेक्ट कितने देने हैं, बोले सर 2 देने हैं, तो चलिए ध्यान से एक एक करके सारे एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट हम ध्यान से देते जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट यदि हम देखें तो उसने क्या दिया हुआ है, सर फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 20,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, ये नोट डाउन कर दिया मैंने 20,000। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आता है तो ये लिख दिया मैंने 20,000 रुपीज, ओके। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। एक इफेक्ट हमने ट्रेडिंग में दिया और दूसरा इफेक्ट कहाँ दे दिया हमने, बैलेंस शीट में दे दिया, ओके। नेक्स्ट अगला इफेक्ट, बोले सर अगला जो एडजस्टमेंट है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला एडजस्टमेंट है हमारे पास के बिल्डिंग पर, मशीन पर बिजनेस प्रोमाइसेस पर 300 डेप्रिसिएशन लगाना है। देखो कितने अच्छे लोग हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी उन्होंने ही निकाल के दिया है कि ये जो बिजनेस प्रोमाइसेस है इस पर हमें क्या करना है, 300 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाना है। जब मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो ये माइनस होगा और डेप के नाम से इसको क्या कर देंगे हम, लेस। तो 20,000 में से मुझे क्या करना है, 300 लेस करना है। चलो लेस करो फटाफट, 20,000 माइनस 300 इट मीन्स 19,700 कुछ अमाउंट आएगा। जी सर, अब इसके इफेक्ट कितने देने हैं, 2। बोले सर ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में क्या हुई है, माइनस हुई है,
जब कोई अमाउंट क्रेडिट साइड में माइनस होती है तो उसे फिर हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ डेबिट साइड में हमें क्या कर देना है, इसको मेंशन कर देना है। कितने रुपीज है सर? 300 रुपीज है। तो ये 300 रुपीज हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। हो गए क्या दो इफेक्ट? हाँ सर, हो गए दो इफेक्ट। एक इफेक्ट हमने यहाँ जो है वो बैलेंस शीट में दिया और दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन P&L में आता है, तो दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ दे दिया। ओके, नेक्स्ट। प्रोमाइसिस के साथ साथ देखिए उसने और काहे पर डेप्रिसिएशन लगाना है। बोले प्रोमाइसिस के साथ उसने बोला फर्नीचर पर 250 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये रहा हमारा फर्नीचर, है ना। इस फर्नीचर पर हमें 250 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये लिख दिया हमने 250। लेस करेंगे 200 रुपए, इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद आया ये 2350 रुपए। ठीक है, मुझे 250 का एक इफेक्ट और देना है। तो ये क्रेडिट साइड में हमने लेस किया है, तो P&L के फिर कौन से साइड में आएगा? बोले सर P&L के डेबिट साइड में आएगा। ये लिखा हमने 250 रुपीज। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से। दो इफेक्ट हो गए क्या? बोले हाँ सर, दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, अगला इफेक्ट, अगला एडजस्टमेंट। डेटर पर हमें 5% जो है वो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए रिजर्व बनाना है। इसका मतलब डेटर में से 5% रुपया हमारा डूब जाएगा। डूबेगा तो मेरा डेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेटर में से हम बैक डेब्ट्स रिजर्व के नाम से 5% अमाउंट जो कि 18,000 का होता है, 900 रुपए। 18,000 है, इसका 5% निकालेंगे तो 900 रुपए होता है। 18,000 रुपए में से 900 रुपए हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो 18,000 में से 900 रुपए लेस करेंगे, कितना आएगा, 17,100 रुपए। तो ये 17,100 हमने बाहर कर दिए। अब 900 रुपए का मुझे एक इफेक्ट और देना है। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि मैं यदि किसी अमाउंट को क्रेडिट साइड में माइनस करता हूं तो फिर मुझे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में इस अमाउंट को क्या करना होता है, लिखना होता है। तो ये 900 रुपीज हम डेबिट साइड लिखेंगे। ये लिखा मैंने 900 रुपए। किस नाम से लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर है, न्यू बैड डेट्स रिजर्व के नाम से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अगला एडजस्टमेंट। कैपिटल पर मुझे 5% जो है इंटरेस्ट लगाना है। तो देखिए इंटरेस्ट मैं किसी भी चीज पे लगाता हूं, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बोले सर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपिटल है हमारे पास कितने रुपीस, 30,000। 30,000 का 5% निकालना है, निकालो जल्दी फटाफट। 30,000 है, इस 30,000 का हमें 5% निकालना है। तो 0 से 0 आप क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तीनों पंजे 1,500 रुपए जो आ रहा है वो इसका इंटरेस्ट आ रहा है। अब जो इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने। अभी कैपिटल का अमाउंट जब आएगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो 1,500 रुपए हैं मैंने डेबिट साइड में ऐड किए हैं। कौन से साइड में ऐड किए हैं, डेबिट साइड में। तो P&L के भी कहां पर आएगा, ये डेबिट साइड में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, किस नाम से आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रुपए से है? बोले सर 1,500 रुपए हैं। बोले सर थोड़ा सा समझाओ भी ना इसको। ये तो ठीक है कि हाँ डेबिट में प्लस हो रहा है तो हमने डेबिट में लिख दिया, ये तो ठीक है, बट चलिए सर इसको समझना हो तो फिर क्या करें। देखो, जो ऑनर है हमारा, इस ऑनर से आपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय अमाउंट लिया था। बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपने क्या लिया था, अमाउंट लिया था। जब हमने इससे कैपिटल का अमाउंट लिया था तो उस पर इंटरेस्ट हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये हमारी फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस जितने होते हैं उन्हें हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। इंश्योरेंस की 200 रुपीज अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड।
अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। तो अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड है, और प्रीपेड हमेशा जो है वो लेस होता है। तो लेस किस में से होगा? इंश्योरेंस का है तो इंश्योरेंस में से लेस होगा। तो ये लिख रखा हमने टैक्स और इंश्योरेंस, इसमें से माइनस हो जाएगा। कितने रुपीस माइनस करना है? बोले सर 200 रुपए माइनस करना है। तो 2000 में से 200 रुपए आप माइनस करेंगे, बाहर आ जाएगा 1800। अब 200 मैंने यहाँ माइनस डेबिट में किया है। जब मैंने डेबिट में माइनस किया है तो बैलेंस शीट के कौन से साइड में आएगा? वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। कितने रुपीस लिखना है हमें? 200 रुपीस लिखना है। तो ये लिख दिया मैंने 200 रुपीस। ओके, क्या सारे एडजस्टमेंट हो गए? बोले हाँ, सारे एडजस्टमेंट हो गए। क्या सारे एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दे दिए? बोले हाँ सर, दो दो इफेक्ट सब के हमने दिए हैं। ओके, अब आती है टोटल लगाकर आंसर निकालने की बारी। तो ये जो क्रेडिट की अमाउंट है वो 1,48,000 तो सेल्स की नेट अमाउंट आई है ना? और डेबिट साइड में परचेस की नेट अमाउंट आई है 1,10,000। ओके, तो जो जो अमाउंट अंदर दिख रही है उनको बाहर कर दो। इधर आओ जरा जरा, कैपिटल में तो लिखा ही नहीं, अभी हमने थोड़ी देर बाद लिखेंगे, तो इसको हम बाद में देखेंगे, बाकी ठीक है। चलिए क्रेडिट साइड की टोटल लगा दें हम। तो क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,68,000। यहाँ लिख दूं क्या मैं? हाँ सर, लिख दो 1,68,000। ये क्रेडिट की टोटल है। इसमें से डेबिट साइड की टोटल क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे। तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है, ये जो डेबिट में अमाउंट है तीनों, इन तीनों अमाउंट की टोटल आ रही है 132,800। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। 168 में से 132 लेस करेंगे तो ये आ रहा है 35,200 रुपीज। डेबिट में कम पड़ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या लाएगा? 35,200 रुपीज। ये नोट किया हमने, ठीक है। अब ये जो डेबिट में अमाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट, अतः दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी? बराबर 1,68,000, 1,68,000। ठीक है। अब मेरा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आया है, ये P&L अकाउंट में ऐसे के ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 35,200 रुपए। ये लिख दिया हमने 35,200। क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे P&L की 35, 36, 36 और 2 38,200 रुपए। ये लिखा हमने। अब डेबिट साइड के ये जितने भी कंटेंट हैं, इन डेबिट साइड की अमाउंट को क्या करेंगे हम? ऐड कर लेके इन सारी अमाउंट को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर आ रहा है 22,350। ठीक है, लेस करिए। 38,200 में से 22,350 लेस करेंगे, 15,850। 15,850 जो है वो हमारा आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ नेट प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे 15,850 रुपीज। ये लिख दिया हमने। ओके, ये नेट प्रॉफिट हो गया। अब बताओ जल्दी से मेरे को, ये जो नेट प्रॉफिट है इसे यहाँ से उठाकर क्या मुझे कैपिटल में ऐड करना रहता है? बोले हाँ सर, बिल्कुल करना रहता है। तो 15,850 मुझे ऐड करना है। तो ये लिखा मैंने 15,850 रुपए जो है वो मुझे ऐड करने हैं। 30,000 में 15,000 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये देखो 45,000 कुछ 850 रुपए हो गया क्या? बोले हाँ सर, हो गया। उसमें ड्राइंग के 5,000 रुपए हमें क्या करना है? लेस करना है। तो जैसे ड्राइंग के 5,000 रुपए लेस करेंगे तो ये आ गया आपका 40,850 रुपए, 40,850। ओके, अच्छा अभी ये यहाँ नहीं लिखना था अपने को। 40,850 जो है वो अंदर ही लिखना है अपने को। सर अंदर क्यों लिख रहे हो? हाँ बता रहा हूँ। इसमें अभी हमें कैपिटल के इंटरेस्ट को भी क्या करना है? प्लस करना है। तो चलिए 40,850 में हमें 1,500 रुपए और क्या करने हैं? ऐड करने हैं। तो चलिए लेस करते हैं हम। ये कुछ 42,350 रुपए आ गया। जी सर, 42,350 जो है वो आपकी अमाउंट बाहर आएगी। ओके, बस और कोई भी अमाउंट तो है नहीं।
मैं डेबिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड की टोटल लगाऊंगा तो लाइबिलिटी साइड में 4204 कितने होते हैं? 4204, 46, 47, 48, 49, 49 मतलब 59, 59,350। तो ये जो टोटल आ रही है वो 59,300 एंड कितना आ रहा है? 50 रुपीज। ओके, लाइबिलिटी की टोटल लगा ली, असेट्स की भी लगाएंगे हम। तो असेट्स की टोटल भी आपकी कितनी आ जाएगी? 59,350 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट दोनों तरफ क्या हो जाती है? मैच हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।